शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज मिर्जा एवं भोर नायक अखबार परिवार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और स्वाभिमान की गौरवशाली विरासत को सजोए रखने वाले सभी आदिवासी परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदिवासी समाज की संस्कृति केवल एक पहचान नहीं बल्कि संस्कृति के साथ सदियों से चले आ रहे रिश्ते, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की कहानी है। प्रकृति संरक्षण हो, सामाजिक समरसता हो या फिर देश की सांस्कृतिक विविधता, आदिवासी समाज का योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहा है और आगे भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस कैसे मनाया गया। सुबह से ही शहर में अलग अलग नजारा देखने को मिला। आदिवासी युवा पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर नगर परिषद बांसवाड़ा के पास स्थित राजा बासिया भील की प्रतिमा पर पहुंचे। चारों ओर गूंज रहा था जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। और इसी के साथ गूंजा एक और संदेश, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। युवाओं ने राजा बासिया भील की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और उन्हें नमन किया। वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कागदी पिकअप से अरविंद सीता डामोर युवाओं की टीम के साथ राजा बासिया भील की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे। प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर नमन किया और इसके बाद अरविंद सीता डामोर ने समाजजनों से एकजुटता और अनुशासन के साथ कार्यक्रम में शामिल होने का निवेदन किया और फिर शुरू हुआ गैर नृत्य का ऐसा जश्न जिसमें आदिवासी संस्कृति के रंग साफ दिखाई दिए। ढोल की छाप, पारंपरिक वेशभूषा, हाथों में हाथ और कदम से कदम मिलाते हुए युवा बांसवाड़ा की सड़कों पर आदिवासी संस्कृति का उत्साह नजर आया। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ नाच, गाने और उत्सव तक ही सीमित नहीं रहा। मंच से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी जमकर आवाज उठी। अब सुनते हैं उन बातों को जिसमें आदिवासी के साथ होने वाले कथित भेदभाव, छुआछूत और अन्याय को लेकर चेतावनी दी गई। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, रकमलाल चरपोटा ने राजनीतिक दलों को लेकर क्या दी चेतावनी, किस बात पर दिखी नाराजगी, आइए सुनते हैं उनका ये बयान। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व के अंदर कि हमारे जनजाति जो आदिवासी इस पृथ्वी के मूल निवासी हैं और इस पृथ्वी के मेन उत्पत्ति आदिवासियों से हुई, इसके बाद अन्य समाज हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के कई देशों ने और कई प्रधानमंत्री और कई राष्ट्रपतियों ने माना है कि इसके आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे भारत सरकार द्वारा भी कि हमारे आदिवासी कई संगठन देश के अंदर बने, उन संगठनों ने मान्यता मांग की। तो आज पूरे देश, भारत देश के अंदर आज राष्ट्र एक
त्योहार के रूप में हमारा देश भारत देश मना रहा है। और इसकी हमारे सरकार द्वारा इस आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित की है हर विभाग में। मैं मानता हूं कि पूरे देश के अंदर और पूरे बांसवाड़ा जिले और पूरे राजस्थान के अंदर धाणी धाणी में हमारा आज एक उत्साह के रूप में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो हमने पूरे देश के अंदर हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष द्वारा और विश्व के देशों ने और विश्व के हमारे आदिवासियों ने और सभी कौमों सदृश कौमों ने माना है, इस भारत देश के अंदर सर्वप्रथम आदिवासी समाज की उत्पत्ति हुई है। और आदिवासी समाज ही हमारा एक सबसे मूल मंत्र और सबसे पुराना इस पृथ्वी पर बसने वाला है। ये हमारे संसार के देश और अन्य देश मानते हैं। इसलिए उस खुशी में हमारा देश भारत देश के अंदर राजस्थान और बांसवाड़ा जिले के अंदर आज आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांसवाड़ा जिले के अंदर हमारे यहाँ के रियासतों की राजधानी बांसवाड़ा मानी जाती थी। ये पूर्व अंग्रेजों के टाइम में बांसवाड़ा के जो ये बांसवाड़ा जिला है जो राजधानी था, हमारे राज्य के अपने आप राज्य था। कई 15-20 राजा बांसवाड़ा के बासिया राजा के अंडर में राज करते थे। धार का और मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र कई राज्य के प्रतिनिधि राजा बांसवाड़ा के बासिया के अंडर में थे। तो इसलिए हमारा जो ये मेन मकसद भी है कि हमारा बांसवाड़ा एसटी 80% लोग हैं। तो आने वाले समय में वही हमारा सपना, आदिवासियों का सपना पूरा होगा कि भील राज्य के रूप में बांसवाड़ा एक राजधानी के रूप में होगा। क्योंकि पूर्व इतिहास के पन्नों में भी लिखा नामा है कि बांसवाड़ा की रियासतों की राजधानी अमरथुन, जो ये बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर में उनकी राजधानी थी, उस राजधानी में आज भी पुराने अवशेष है। वहां पुरातत्व मंदिर है, मां अंबे का मंदिर है, जो उस 700 वर्षों का इतिहास है, उसमें आज भी शिलालेख लिखे हुए हैं। इसलिए आज हमारे पूरे देश के अंदर समस्त आदिवासी समाज और भील समाज, हमारे अन्य गोत्रों के लोगों में उत्साह है कि हमारा एक देश के अंदर, परंतु वर्तमान में जो हमारे भारत राजस्थान के अंदर एक ऐसी परिपाटी है कि मैंने सुना है बाड़मेर और बीकानेर के अंदर, जालोर और फलासे के अंदर हमारे भीलों के साथ अन्याय किया जाता है, छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस भारत देश के अंदर जो भरत नाम था, वो भारत का नामांकन हुआ देश का, वो हमारा आदिवासी भील था जिन्होंने शेरनी का दूध पिया था। इसलिए मैं समस्त कौमों को कहना चाहता हूं, राजस्थान के जो बचे हुए हैं, मानवता के हमारे आदिवासियों को वहां छुआछूत का भेदभाव नहीं करें। अगर छुआछूत का भेदभाव किया पूरे राजस्थान के अंदर तो हम बांसवाड़ा के उनको कहना चाहते हैं कि बांसवाड़ा के राजा थे और राजधानी थी भीलों की। तो भारत में भी हस्तिनापुर हमारे भील राजा थे, जो दिल्ली में वो भरत के नाम से विख्यात है नाम, वो भरत आदिवासी था। तो आपके मार्फत से मैं बोलना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर राजस्थान में ज्यादा छुआछूत का भेदभाव होता है, मैंने सुना है। तो इसके मार्फत से समस्त पार्टियों के नेताओं को आह्वान करना दे रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस कोई भी नेता हो, कि हमारे आदिवासियों का भील में छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अन्याय अच्छा नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम रकमनाथ सरपोड़ा, भील राजा बासिया आदिवासी संस्थान का प्रदेश अध्यक्ष और बासिया संरक्षक।